तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेज़न के जंगलों की। बताया जाता है कि अमेज़न के जंगलों की खोज आज से 11,200 बरस पहले हुई थी और अमेज़न का अस्तित्व 5.5 करोड़ सालों से है। क्या आपको पता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पेड़ों की शाखाएं और पत्तियों की मोटाई के कारण जंगल का अधिकांश भूभाग अंधेरे से ढका रहता है और यह जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को ज़मीन तक पहुँचने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। दोस्तों, अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाली बायोडाइवर्सिटी से। दोस्तों, अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुआना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रांस गुआना से होकर गुजरता है। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर भी होता है। अमेज़न के जंगलों से जिस तरह बारिश होती है वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। ये एक चक्कर एक नाजुक संतुलन बनाता है जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उससे 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। अमेज़न जंगलों में लगभग 4 अरब से भी ज़्यादा पेड़ हैं, जिसमें 17,000 से ज़्यादा पेड़ों की अलग अलग प्रजातियाँ हैं। यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुँच पाती। क्या आपको पता है कि विश्व में फैले जंगलों का 62% हिस्सा सिर्फ अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट का है और अमेज़न का जंगल पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 4% हिस्सा है। दोस्तों, अमेज़न जंगल के उत्तर में बहने वाली अमेज़न नदी जंगल के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेज़न का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यह नदी कई सारे जल मार्गों का एक नेटवर्क है। बता दें कि अमेज़न नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। अमेज़न रिवर अपवाह तंत्र यानी कि पानी के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी वर्षा के दौरान भयानक रूप ले लेती है। कहीं कहीं पर इस नदी को 190 किलोमीटर तक चौड़ी होते हुए देखा गया है, जिसके कारण इस नदी का एक छोर दूसरे सोर्स को दिखाई नहीं देता। बता दें कि दुनिया का 20% ताज़ा पानी सिर्फ अमेज़न नदी में ही पाया जाता है और अमेज़न नदी में 1100 से भी ज़्यादा सहायक नदियों का पानी आकर मिलता है। तो दोस्तों, अब हम अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक और जहरीले जानवरों के बारे में जानेंगे। अमेज़न जंगल दिखने में आपको भले ही शांत और सुहाना लगे, लेकिन आप जहाँ पर बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर पाए जाने वाले मच्छर और कीड़े बहुत ही जहरीले और ख़तरनाक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अमेज़न जंगल में पाए जाने वाली बुलेट आंट यानी कि एक खतरनाक चींटी के बारे में। दोस्तों, बाकी चींटियों की तरह देखने में ये भी बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने के बाद असहनीय दर्द होता है। बता दें कि इस चींटी को बुलेट आंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये चींटी काटती है तो एक गोली के लगने जितना दर्द होता है। शायद इसीलिए ही इसको बुलेट आंट कहा जाता है। कभी कभी तो इसके काटने से तेज़ बुखार भी आ जाता है और ये चींटियाँ अमेज़न में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों, नंबर 2 पर बात करेंगे टारंटुला स्पाइडर की। आपको बता दें कि अमेज़न के जंगलों में 3000 से ज़्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से टारंटुला मकड़ी जहां की सबसे खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि जब यह मकड़ी काटती है तो काफ़ी मात्रा में जहर छोड़ती है और अगर शिकार हुए व्यक्ति की किस्मत अच्छी होती है तो वह बच जाता है, वरना फिर वो बच नहीं पाता। बता दें कि इस मकड़ी के बाल भी इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर आंखों में वो पड़ जाएं तो आपको एक शीशे की तरह आपकी आंखें वो तोड़ सकती हैं। हालांकि टारंटुला मकड़ी के अलावा भी अमेज़न में बहुत सारी खतरनाक और जहरीली मकड़ियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, नंबर 3 पर बात करेंगे पिराना फिश की। जंगल के अंदर से बहने वाली अमेज़न नदी में 5000 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर ऐसी मछलियाँ भी पाई जाती है जिनके शरीर से 800 वोल्टेज तक की बिजली पैदा होती है और उसे इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है। बता दें कि जहाँ पर दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक मछली पिराना फिश आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, जो अपने नुकीले दांतों से अपने शिकार को आसानी से चीर डालती है। तो दोस्तों, बात करेंगे नंबर 4 की, एनाकोंडा। दोस्तों, आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज़ में बहुत बार एनाकोंडा को देखा होगा, जो दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा सांप होता है। आपको बता दें कि एनाकोंडा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अमेज़न के जंगलों में 30 से 40 फीट के लंबे एनाकोंडा पाए जाते हैं, जो भेड़ बकरियों को आसानी से निगल जाते हैं। तो दोस्तों, नंबर 5 पर बात करेंगे पॉइजनस फ्रॉग की। अमेज़न जंगलों में 100 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं।
सुनहरे और चटक रंग की खाल वाले ये छोटे मेंढक दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये मेंढक बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसमें 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। ये मेंढक आपको कई अलग अलग कलर में देखने को मिल जाएंगे और ये बारिश के मौसम में अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर ही रखें। तो दोस्तों, नंबर 6 पर बात करेंगे जैगुआर की। अमेजन रेन फॉरेस्ट में जैगुआर भी पाए जाते हैं। यह एक प्रकार के तेंदुओं की प्रजाति का ही होता है, जो चुपचाप आकर जानवरों और इंसानों पर हमला कर देता है। हालांकि ये इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन जब ये गुस्से में होता है तब अमेजन का शेर बन जाता है। तो दोस्तों, नंबर 7 पर बात करेंगे हार्पी ईगल। वैसे तो अमेजन जंगल में बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और ये पूरी दुनिया की 1/3 से आसपास पक्षियों का घर है, जिसमें हार्पी ईगल नामक पक्षी सबसे खतरनाक है। इस पक्षी के पंखों की लंबाई 7.5 फीट की होती है और इसका वजन लगभग 7 किलो तक होता है। ये आसानी से बंदर जैसे जानवरों को उठाकर उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये अपने वजन से दुगनी पर वजनी शिकार को पंजे में जकड़कर उड़ सकते हैं। हालांकि ये प्रजाति अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अमेजन के जंगलों में 4 से ज़्यादा आदम प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। कुछ कबीले ऐसे भी खतरनाक हैं जो कि बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति को देखते सार ही मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, अगर हम धीरे धीरे ऐसे ही पेड़ों और जंगलों को काटते रहे तो एक दिन अमेजन जंगल भी जानवरों की तरह विलुप्त हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके पेड़ों को काटने से बचें और हो सके तो अपनी ज़िंदगी में एक पेड़ जरूर लगाएं। आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।